ہوتے हुए उनका कहना था एक तो कि प्लांटेड लॉयर्स रीज़न है इमरान खान की सारी डिफीट के, बेवजह की हमदर्दियाँ लेने के लिए, खुद को मजलूम शो करने के लिए ये सारा ड्रामा किया है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने, इसकी वजह से इनको फेयर ट्रायल का हक नहीं। खैर जो परवेज़ लाई हैं उनके साथ कुछ मामला बड़े थोड़े अजीब हो गए। इमरान खान को चलाक मुलजिम कहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाश मियां, मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में आज से एक हफ्ते के बाद जनरल इलेक्शंस 2024 होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। महीनों से इसी दिन को लेकर ड्रामा चल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इस ड्रामे में स्पीड आ रही है। एक दिन पहले इमरान खान के ऊपर 24 घंटे के अंदर 2 इंपॉर्टेंट केसेस में जो है सज़ा सुना दी गई है उनको। साइफर केस में 10 साल की सज़ा और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को 14-14 साल की सज़ा के साथ हैवी फाइन चार्ज किया है। आज जज मोहम्मद बशीर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की भी समाअत करेंगे और उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्दर जुर्म आयद कर दी जाएगी। साथ साथ इन दोनों का आज जज कुदरतुल्लाह निकाह का केस भी सुनेंगे। तो रश किए जा रहे हैं इलेक्शन से पहले इमरान खान के सारे केसेस, लेकिन स्टिल एक जो हवा और एक रूमर चल रही है कि शायद इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास भी बुला लिया है सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर, और उसमें वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी, आईजी और इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। तो उससे ये लग रहा है कि शायद इसका फ़ैसला यही हो कि चलो कुछ दिन के लिए या जो भी आप डिले कर लें, 8 फरवरी को ना करें, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि प्लान के मुताबिक इमरान खान के जो फैसले थे, यही कहा गया था कि इलेक्शन से पहले 1-2 एटलीस्ट जो है ना फैसले सुना दें केसेस और उनको सज़ा हो उनमें। तो वो चीज़ हो गई है, तो आगे भी प्लान के मुताबिक ही चीज़ जाएगी और प्लान में इलेक्शंस का होना लिखा हुआ है। सिलेक्शन है या इलेक्शन है ये अलग चीज़ है, लेकिन स्टिल लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है साइफर केस का तफसीली फ़ैसला जो जज अबुल हसनात ने जो है जारी कर दिया है, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स यूज़ हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस तफसीली फ़ैसले में ये कहा गया है कि बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला है। आज़म खान का बयान सच पर मबनी है और उसने प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाया है उनके दलाइल को। साइफर के ज़रिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर असर पड़ा। साइफर के मामलात से दीगर मामलात के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ने से दुश्मन को फ़ायदा हुआ है। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का नहीं सोचा। 31 मार्च को बानी पीटीआई ने कहा अमेरिका ने धमकी दी है, उसे पाक और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने रद्द अमल में 3 बार कहा बानी पीटीआई का बयान हकीकत पर मबनी नहीं। अमेरिका के बाद बानी पीटीआई ने झूठ बोला कि साजिश के तहत हुकूमत ख़त्म की गई है और उस पर अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया है इमरान खान ने। सेक्रेट अदालत के तफसीली फ़ैसले में कहा गया बानी पीटीआई ने साइफर वजारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ है कि मुकदमा ताख़ीर से दायर नहीं किया गया। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की जिम्मेदारी थी साइफर वापस लौटाते। वजारत ख़ारजा वज़ीर आज़म से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक इमरान खान ने साइफर वापस नहीं किया है। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने फैसले में लिखा है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने 342 के बयान रिकॉर्ड करवाए, लेकिन उस पर दस्तखत नहीं किए। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा से ऐसे रवैये और ताख़ीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। फेयर ट्रायल क्या, मुजरिमान को जरा का मुकम्मल मौका दिया गया, लेकिन जानबूझकर जरा नहीं की गई। तो ये बेसिकली ये जो फ़ैसला है ओवरऑल, लेकिन इसमें जो हाईलाइट मैंने अभी मेंशन की इस सारे फ़ैसले की वो यही है कि जज साहब ने इमरान खान को चालाक मुलजिम कहा है और कहा है कि ऐसा मुलजिम जो है फेयर ट्रायल का हकदार नहीं होता। एक तो बात इसमें ये है कि ऑब्वियसली वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए जज हैं, जज अबुल हसनात, और अंडरस्टैंड करते हैं अपने रोल और अपनी ड्यूटीज़ को। इस फैसले के साथ अगर वो फेयर ट्रायल की डेफिनेशन भी बता देते और चालाक मुलजिम की भी डेफिनेशन बता देते तो बहुत हेल्प हो सकती थी। जो उन्होंने कहा है कि बेवजह की हमदर्दियाँ लेने के लिए, खुद को मजलूम शो करने के लिए ये सारा ड्रामा किया है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने, जिसकी वजह से इनको फेयर ट्रायल का हक नहीं। ठीक है, तो ये आई थिंक, आई डोंट नो, ये एक डबल मीनिंग लाइन है या ये एक क्रिप्टिक मैसेज है जो वो देना चाह रहे थे, ताकि अच्छे तरीके से फेयरली अंडरस्टैंड हो जाए एटलीस्ट ख़ास तौर पे इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उनकी लीगल टीम को, कि आप क्या ड्रामे करते रहे हैं और आपकी इन चालाकियों का जज साहब को पता है। इस वजह से आप लोगों को फेयर ट्रायल भी नहीं मिला और आपको सज़ा भी एंड पे सुनने को मिल गई। खैर ये चीज़ रही है इनके फ़ैसले में। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रही है अपने, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है ख़ास तौर पे इलेक्शंस के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चेयरमैन मौजूद होना चाहिए जो कि बाय लॉज एक
जो है वो इलेक्टेड बंदा हो। जुमेरात के रोज़ पीटीआई तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ़ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद 5 फरवरी बरोज़ पीर को होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए सूबाई सतह पर इलेक्शन कमिश्नर भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। काजी मोहम्मद अनवर को खैबर पख्तूनख्वा, वलीद इकबाल को पंजाब, नूरुल हक कुरैशी को सिंध, सैयद इकबाल को बलूचिस्तान और शाह नासिर को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाज़त होगी। पोलिंग 5 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी और कागजात नामजदगी 2 फरवरी तक रात 10 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम फाइनल जो है पैनल्स की फ़हरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी, जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। सब कुछ जी प्रॉपर तरीके से हो रहा है और अब आने वाले जितने भी दिन हैं पाकिस्तान में, उसमें ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उन्हीं तरीके से होंगे हर पार्टी के, होपफुली, लेट्स सी। खैर, जो परवेज़ लाई हैं उनके साथ कुछ मामला बड़े थोड़े अजीब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, एक ही अकेले सीनियर रहनुमा है जो इलेक्शन लड़ने लगे हैं, परवेज़ लाई साहब, और उनके इंतखाबी निशान मोर देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उनको जो गदा गाड़ी की निशान दिया गया है इंतखाबी, उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है वो किया था कि मुझे मोर दे दें इसकी जगह, वो नहीं मिला और परवेज़ इलाही गदा गाड़ी के इंतखाबी निशान के ऊपर ही इलेक्शंस लड़ेंगे। जज मोहम्मद बशीर की तोशाखाना केस में इमरान खान को 14 साल सज़ा के बाद जो क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है वो यही है कि क्या साइफर केस की 10 साल की सज़ा मिला के इमरान खान को टोटल 24 साल की सज़ा हुई है या फिर वो 14 साल की ही जेल गुजारेंगे। इसके बारे में रिटायर्ड जज और माहिरीन कानून की ये राय है कि इमरान खान जो है वो मजमूई सज़ा की बजाय एक साथ सज़ा गुजारेंगे, जेल के अंदर गुजारेंगे। मजमूई सज़ा वो होती है जिसमें आप एक सज़ा पूरी करते हैं और उसके बाद उसको ख़त्म करने के बाद आपकी दूसरी सज़ा का टाइम शुरू होता है। यानी कि इमरान खान पहले साइफर केस के 10 साल गुजारें, वो ख़त्म हो, फिर उसके बाद जो है वो तोशाखाना के 14 साल गुजारेंगे। लेकिन यही कहना है कि नहीं, ये 14 साल की मैक्सिमम बनेगी, इमरान खान एक साथ सज़ा गुजारेंगे। जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद ने इसके बारे में एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि जज साहब को इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्या ये सज़ा मजमूई होगी या नहीं और किस तरीके से इमरान खान जेल गुजारेंगे। पाकिस्तान के लेकिन जो हालात रहते हैं लीगल मैटर्स में और ऐसी सज़ाओं में, वो यही हैं कि बहुत अनलाइकली है कि इमरान खान 10 साल भी जो है वो जेल गुजारें या 5 साल ही इवन गुजारें। नवाज शरीफ को जज मोहम्मद बशीर ने जब सज़ा दी थी, कन्विक्ट किया था एवन फील्ड में, उनके साथ भी इसी तरीके से ही मामला हुए थे, सिमिलर थोड़े से। तो उसमें उनकी वो सारी चीज़ रिवर्स हुई। इस वक्त नवाज शरीफ लीगली बिल्कुल क्लियर हैं, नैब की तरफ से भी, जजेस की तरफ से भी, करप्शन का भी कोई केस नहीं है और इमरान खान इस टाइम उन सारे मामलात में घिरे हुए हैं जिसमें नवाज शरीफ एक वक्त में घिरे हुए थे और जज मोहम्मद बशीर के हाथ हुई। तो यू नेवर नो कि इमरान खान भी लीगली बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे करप्शन के भी हर तरह के केस से और ये सारे मामलात उनके लिए जो है वो आसान हो जाएंगे इवेंचुअली। बट लेट्स सी, ये टाइम ही बताएगा। इलेक्शंस में 2018 में नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा घेरा तंग हो रहा था, उनके ऊपर कन्विक्शन चल रही है, करप्शन का केस नाअहल हो गए, तो एक सिंपथी PMLN के लिए मौजूद थी पब्लिक के अंदर। 2018 में लगता था अगर वो बिल्कुल इक्वल लेवल पे ना आए तो PMLN बिल्कुल डेड नहीं थी, लेकिन स्टिल PMLN डेड कर दी गई इलेक्शंस में 2018 के और इमरान खान जीतते हैं। और इस दफ़ा सिंपथी वोट की जिस तरीके से बात की जाती है तो PTI के गिर्द घेरा तंग है, करप्शन है, नाअहली है और वही सारे मामलात हैं। तो लोग किस तरीके से उनको वोट देते हैं और वो उनको जिता देते हैं, लेकिन स्टिल वो जिताएंगे उसको नहीं जिसका सिंपथी वोट है, बल्कि उसको जो एक तरीके से प्लान कर लिया गया है। तो वो नवाज शरीफ की तरफ की हवाएं हैं, जिस तरह 2018 में ये हवाएं इमरान खान के लिए थी। लेकिन अभी अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें, जिसको आई थिंक ही डिज़र्व सम अप्रिसिएशन, उसमें मालाकंड में अपने जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था एक तो कि प्लांटेड लॉयर्स रीज़न है इमरान खान की सारी डिफ़ीट के। ये उनके लॉयर्स की नाअहली है। इमरान खान के को किसी बंदे ने नहीं हराया, किसी दूसरी पार्टी ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। ये उनके सारे जो प्लांटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि प्लांटेड लॉयर्स हैं। अब ये बिलावल भुट्टो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि जी प्लांट किया किसने हम लॉयर्स को। लेकिन फर्दर उनका ये कहना था कि बड़ी सैड बात है कि उनकी वाइफ को भी जेल जाना पड़ा है इमरान खान की और हम इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ये उन्होंने फर्दर ऐड किया।
हम इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो सारे सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। अच्छा, इसमें अप्रिसिएशन जिस चीज़ की बनती है वो उनकी इस चीज़ की है कि हम इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आई नो कि वो इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो कि है नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट का, नवाज़ शरीफ से नफ़रत का, वो चोर करप्ट है, इस नैरेटिव के ऊपर वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन जब अब पीटीआई के बारे में बात कही जाती थी कि इन्होंने बहुत इमोशनल तरह की सियासत इंट्रोड्यूस करवा दी है मुल्क में, नेम कॉलिंग की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस करवा दी है मुल्क में, तो उसके जवाब में मरीम नवाज़ स्पेशली ये उन्होंने नहीं किया कि चलो वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं नहीं करती। उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं बिल्कुल सेम उस तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनको उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था उनके ऐसे बिहेवियर पे जब वो करते थे पीटीआई के लोग, तो मरीम नवाज़ ने बिल्कुल उसको अडॉप्ट कर लिया। उसी तरह की इमोशनल स्पीच स्टाइल को उन्होंने अपनी स्पीचेस के अंदर ला के ख़ुद को, मेरा ख्याल है, सबसे लीस्ट लाइक्ड शरीफ का ख़ानदान का बंदा बना लिया। तो सबसे कम पसंद किए जाने वाला शरीफ ख़ानदान में अगर कोई फ़र्द मौजूद है तो मरीम नवाज़ हैं, और अपनी इसी तरह की स्पीचेस की वजह से हैं जो उन्होंने अपेरेंटली दिखाने के लिए पीटीआई के लोगों को हैंडल करने के लिए अपनाया था। बिलावल भुट्टो ने इस चीज़ को ऐसे नहीं अपनाया है, उनकी स्पीचेस के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, और स्पेशली जो उनका इमरान खान की वाइफ से रिलेटेड बयान आता है, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड आई थिंक। हालांकि वो सियासी लिहाज से ही कर रहे होंगे ओबियसली, क्योंकि सियासत है, लेकिन ये चीज़ आई होप मरीम नवाज़ भी रियलाइज़ करती कि जी ये सियासत है, इसमें आपने दूसरे को कॉपी नहीं करना, ख़ास तौर पे दूसरे की नेगेटिविटीज़ को कॉपी नहीं करना, आप दूसरे की पॉजिटिविटीज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मेरा ख्याल है इसमें मेंशनेबल है। तो गिव रिस्पेक्ट वेयर रिस्पेक्ट इज़ ड्यू, जहाँ पे बनता है वहाँ तारीफ़ करनी चाहिए। तो अगर मुझसे इसीलिए जब कोई कहे कि जी आप पीएमएलएन को करें, सपोर्ट करते हैं, या पीटीआई को करते हैं, या जिसको भी, तो मेरा यही है कि जमहूरियत जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग हो, जिस भी तरफ से आपकी डेमोक्रेसी बेहतर होती है, और उसके लिए काम अगर आप कहें कि जी हमारे यहाँ पे जमहूरियत को पावरफुल करने के लिए किस पार्टी ने काम किया है, तो वो कोई एक भी, अनफॉर्चुनेटली इन 3 मेजर बड़ी पार्टियों में से कोई एक भी पार्टी नहीं है जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत को पावर देने के लिए कुछ किया होगा। इमरान खान अब जो भी नैरेटिव रखते हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के अंदर थे तब उनका नैरेटिव सबने अच्छे तरीके से देखा, और वो नैरेटिव था बाजवा डॉक्ट्रिन का। नवाज शरीफ की भी जो है 3 दफ़ा टेन्योर देख चुके हैं, और भुट्टो की भी देख चुके हैं, तो कोई ऐसी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस सिविलियंस की तरफ से आज तक पाकिस्तान ने नहीं देखी है। बट होपफुली लेट्स सी के फ्यूचर में क्या बनता है इन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से, ख़ास तौर पे जो भी 2024 में आ रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।